जब मैं कॉलेज में थी तब भी और अब भी मेरी कई सारे मुस्लिम फ्रेंड थी और हैं, और उन्हीं के माध्यम से मुझे उनके धर्मों के बारे में कुछ बातें पता चली जो मुझे कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करती है कि उनका धर्म पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा ही है, पर हमने अपने धर्म को बहुत सारे पाखंडों में, अंधविश्वासों में बांध कर रख दिया। मुस्लिम धर्म में एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है जो कहीं ना कहीं मुझे ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि वो धर्म इस मायने में तो हमारे धर्म से बेहतर है। अब आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, हमारा सनातन धर्म तो श्रेष्ठ है। देखिए, हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ है और रहेगा, लेकिन इसमें जो बुराइयां पैदा की गई हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। और ये सब कुछ जानने समझने के बाद मुझे ये समझ आया कि उनके धर्म में लाख बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई है जो हमारे धर्म में नहीं है। हमारा धर्म समय के साथ पाखंड, जातिवाद और अंधविश्वास से भरता चला गया, लेकिन उनका धर्म हमेशा से वैसा ही है। वो बात यह है कि जब भी मुस्लिम धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो पूरा समुदाय इकट्ठा होकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है, कुरान की आयतें पढ़ता है, दुआएं करता है, और 40 दिनों तक ये सब प्रक्रियाएं लगातार होती हैं। उस आत्मा की मुक्ति के लिए, उस आत्मा को सही जगह पर पहुंचाने के लिए सारे समुदाय के लोग, सारे रिश्तेदार उस आत्मा के लिए प्रे करते हैं। और हमारे धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी 4 व्यक्ति बैठकर किसी भी आत्मा की मुक्ति के लिए कभी कोई प्रे नहीं करता। ऊपर से जो हमारे कर्म कांड है उसमें इतने सारे पैसे लगते हैं, गरीब इंसान अपनी गरीबी से परेशान है, ऊपर से क्रियाकर्म के खर्चों से परेशान। वो कहाँ से भला सोच सकता है कि उस आत्मा को मुक्ति हो, उसके लिए प्रे करे। अगर वो अकेले, उस फैमिली का मेंबर 2-4 लोग जो भी हैं, अगर वो लोग अकेले भी उस इंसान के लिए प्रे करना चाहें, उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रे करना चाहें, तो उनके दिमाग में तो शांति ही नहीं बचती, क्योंकि कर्म कांडों में इतने खर्चे होते हैं, इतने पैसे लगते हैं कि वो इंसान उसी के बारे में सोचता है। हमारे धर्म में भी पहले ऐसी प्रथा थी कि आत्मा की मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण किए जाए, भागवत किए जाए, लेकिन उसमें भी खर्चों की वजह से लोग धीरे धीरे इस कर्मकांड को करने से पीछे हटते रहे और धीरे धीरे ये समाप्त हो चुका है। अगर हम कर्मकांड से हटकर सिर्फ मुसलमानों की तरह साथ में बैठकर किसी आत्मा के लिए प्रे करते हैं, मंत्र जाप करते हैं बिना खर्चे के, तो ये कितना अच्छा होगा और उस आत्मा को शांति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, उसका आगे का मार्ग खुलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे मन में चल रही थी, मैंने आपको बताया। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।